शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा संदेश सिर्फ खासकर उन कस्टमर्स के लिए और एसोसिएट के लिए है जो ऐसी एफआईआरों में, चाहे वो एफआईआर उन्होंने की हो या चाहे उसे मुजरिम बनाया गया हो, उनकी बेल हुई हो, जो लिप्त हैं। 10 एफआईआरों का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, जिसको मैंने दिया वो ये बहुत पुराना पेज है जो लगातार आपके आगे एक के बाद एक फॉरवर्ड होता चला जा रहा है। बाकी कुछ कारणों से मैं सारी एफआईआरें सामने नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि लखनऊ कोर्ट से जितनी डिटेल मिली है उस डिटेल को देखने के बाद तो वाकई में आंखें फटी फटी रह गई है बड़े बड़े अधिवक्ताओं की भी, कि इतना बड़ा खेल कैसे कोई कर सकता है, कानून के आंख में इतना बड़ा धूल कैसे कोई झोंक सकता है, कैसे कोई इतनी हिम्मत कर सकता है जहां पर कानून को दिन दहाड़े बिल्कुल बरगला करके कानून के सामने कानून का उल्लंघन किया जा रहा हो। फिलहाल यहां मैं इस तरह की बात करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए आया हूं कि इस तरह के एफआईआर के जितने भी एफआईआर होल्डर हैं, जिन्होंने एफआईआर कराई है, वो सारे के सारे एफआईआर करने वाले लोगों के सर पर वो तलवार लटक चुकी है जो कानूनी तौर से उन्हें मुजरिम बनाती है। इस एफआईआर के जो खेल में जो अभियुक्तों का नाम डाला गया है वो प्रॉपर नहीं है, चलिए इसको समझा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो आरोप लगाए गए, इल्जाम लगाए गए, वो भी पूरी तरह से कहीं साबित नहीं हो रहे, इसको भी छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन एफआईआरों के आधार पर जो गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों जमानतें जो कराई गई, उन जमानतों में जो समझौता लगाया गया है, कस्टमर तरफ से यह लिख करके दिया गया कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, मैंने रजिस्ट्री करा ली और मेरा समझौता हो गया है, जबकि कंपनी मौजूद ही नहीं है। और जब कंपनी ने इन लोगों को नोटिस किया तो नोटिस के बदले में जो जवाब आया है वो जवाब धमकी भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कानून उनके बाप का है और वो जो चाहे वो जवाब दे सकते हैं, और ये जवाब ही उनको पूरी तरीके से फंसाता है। जिस तरह से उनके रिप्लाई आए हैं, उस रिप्लाई में खुद ब खुद फंस गए हैं। फिलहाल मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को और इस डिटेल को अगर आपके शुभचिंतक लोग हैं या आप उनके शुभचिंतक हैं, वहां तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ इग्नोर कर दे बहानेबाजियों से। ये मामला ऐसा है जो आपके गले की फांस बनेगा अगर आप इस तरह के एफआईआरों में हैं या इस तरह के एफआईआर में अभियुक्त बनाए गए और आपकी बेल कराई गई है। और अगर आप दोषी हैं, मुजरिम हैं और आपने सचमुच जान गलती की है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अनजाने में अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया और आपको नहीं पता इसके बारे में, तो विश्वास जानिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। रास्ता मैं बताऊंगा, उस रास्ते पर चल करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगर नहीं चलेंगे उस रास्ते पर तो ये विश्वास जाने कि ये मामला आपको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए बहुत काफी है। फिलहाल मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को हर जगह पहुंचाएं, वहां तक जरूर पहुंचाएं जो लोग इससे पीड़ित हैं, जिन एफआईआरों में जिन अभियुक्तों का नाम डाला गया और उन्हें नहीं पता कि इस एफआईआर में उनकी बेल कैसे कराई गई, वो भी सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, और एफआईआर जिन्होंने कराई वो तो बिल्कुल हो ही जाएं। ये 10 एफआईआर सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी एफआईआर जिस जगह से कराई गई है वहां का हर एक कस्टमर हाशिए पे आ चुका है। आप कस्टमर को लायबिलिटी उतारने के नाम पर, एफआईआर के नाम पर इन दलालों ने बेच डाला है। आपके एफआईआर के बूते पर एसोसिएट से ब्लैकमेल किया गया है। आपके एफआईआर के बूते पर हाईकोर्ट में खड़े होकर के झूठ बोल करके मामले को लंबित करके दर बदर दर बाई दर आप लोगों से पैसे लिए गए, फीस के नाम पर, और एसोसिएट से पैसे लिए गए घूस के नाम पर, वसूली के नाम पर। बस सब ने अपनी स्थिति सही की है और आपको लाकर खड़ा कर दिया एक ऐसी जगह पर जहां पर आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, शाइन के कस्टमर आप हैं और चाहते हैं शाइन आपका साथ दे, तो शाइन के पास इस भंवर से निकालने का रास्ता है आपके लिए। मैं निकाल सकता हूं, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा फिर जो मैं कहूंगा। ये मान के चलिए कि जितने भी लोगों ने ऐसे अधिवक्ताओं के जरिए एफआईआर कराई हैं या ऐसा अधिवक्ताओं के जरिए अपना क्लेम डाला है, जो अधिवक्ता खुद संदिग्ध उसमें हालत स्थिति में है, उन सारे कस्टमर को अभी से सचेत हो जाना चाहिए कि पैसा मिलना तो दूर, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर उल्टी कानूनी कार्रवाई हो जाए।